हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्ज़ाम सीकर्स। एग्ज़ाम सीकर्स की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए राष्ट्रपति जी से ही संबंधित एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे इम्पीचमेंट प्रोसीजर की कि क्या राष्ट्रपति जी को किस आधार पे उन्हें उनके कार्यकाल से पहले हटाया जा सकता है, और अगर हटाया जा सकता है तो वो किस आधार पे हटाया जाएगा। ऐसा क्या चीज़ को वो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर वॉयलेट कर देंगे तो कैसे जो महाभियोग का प्रोसीजर आएगा उसे आज हम अच्छी तरीके से डीपली समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले, इससे पहले हमने राष्ट्रपति जी से संबंधित 2 वीडियोज़ हमने पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने पहली में देखा था कि 1 से लेकर के 14 तक जितने भी राष्ट्रपति, जैसे कि हम सभी को पता है कि वर्तमान में हमारे 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, तो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और जितने भी हमारे राष्ट्रपति अभी तक पहले रहे हैं उनको हमने एक सीरियल वाइज ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद करवाया था। जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते थे मैंने वो भी उसके अंदर डिस्कशन की थी। उसके बाद जो मैंने इसी के अंदर जो एक सेकेंड वीडियो में लेकर के आया था, आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 72 तक मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से करवाया था, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ से बन रहे थे उसको ही मैंने आपको कवर करवाया था। तो मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपने ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसीजर यानी महाभियोग। तो महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए किया जाता है। तो बेहद आसान, जो राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया होगी वो किस माध्यम से होगी? इम्पीचमेंट कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीटेडली पेपर के अंदर पूछे भी जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आंसर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद नंबर 61 यानी आर्टिकल नंबर 61 के अंदर क्या बताया गया है? राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग। ठीक है, अब बात आ जाती है कि महाभियोग को किस देश के संविधान से हमने लिया था? तो आंसर आ जाएगा यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग किस आधार पर? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमने इस वीडियो से जो हमने पहले पढ़ी थी एक वीडियो सीईसी के बारे में पढ़ा था, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। हमने वहाँ देखा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उनके पद से या उनके कार्यकाल से पहले 2 तरीके से उन्हें हटाया जा सकता है। अगर वो मिसबिहेव करें, ठीक है, और सेकंड क्या आ जाएगा? अगर इनकैपेसिटी हो यानी अक्षमता हो, काम को वो संभाल ना पाए, जिसके माध्यम से हम उन्हें हटा सकते थे। लेकिन जब केस आ जाएगा राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति को केवल और केवल एक ही आधार पे उन्हें हटाया जा सकता है, अगर वे संविधान का अतिक्रमण कर दें। तो संविधान का अतिक्रमण का मतलब होता है वॉयलेटिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है? वॉयलेटिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। उसके बाद देखते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलती है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। सबसे पहली बात तो ये होगी कि संसद के कौन से सदन में ये प्रस्ताव लेकर के आया जाएगा। जैसा कि हम सभी को पता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो प्रस्ताव है ये दोनों सदन में से कौन से ही सदन में लेकर के आया जा सकता है? ये लोकसभा में भी प्रस्ताव लेकर के आया जा सकता है, राज्यसभा में भी लेकर के आया जा सकता है। अगर प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, हमने सपोज करा कि रामनाथ कोविंद जी के खिलाफ एक महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, और पहला प्रस्ताव कहाँ पर लेकर के आया गया? लोकसभा में। और लोकसभा में उस प्रस्ताव पर कम से कम भी 100 सांसद, कितने? 100 जो एमपीज होंगे उनका क्या होगा? समर्थन होगा, तभी वो प्रस्ताव आगे पारित हो सकता है। यानी कि उसके ऊपर आगे कार्रवाई तभी होगी जब वहाँ सदन के जितने भी
100 सांसद होंगे, टोटल नंबर ऑफ सांसद में से अगर सांसद जो 100 अगर उस पे हामी भर देते हैं तो ये प्रस्ताव आगे चलेगा। हम मानते हैं कि अब अगर राज्यसभा में लेकर के आया गया, लोकसभा में ना लाते हुए पहले राज्यसभा के अंदर इस प्रस्ताव को लाया गया, तो राज्यसभा के अंदर कम से कम भी 50 एमपीज का समर्थन इस प्रस्ताव के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सपोज करते हैं हम यहाँ से जो हम चीज़ सपोज करेंगे वो ये करेंगे कि लोकसभा में सबसे पहले ये प्रस्ताव लाया गया और वहाँ से 100 सांसदों का समर्थन भी मिल गया। उसके बाद क्या होगा, उस सदन के यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर उस प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति को 14 डेज का एक नोटिस भेजेंगे। कितने दिन का भेजेंगे? 14 डेज का। और ये कहेंगे कि आपके ऊपर चलाया जा रहा ये संसद के अंदर महाभियोग की प्रक्रिया, आप उसके बारे में जस्टिफिकेशन दीजिए। क्या दीजिए? जस्टिफिकेशन जब पूछी जाएगी और उसके लिए समय कितना दिया जाएगा? 14 डेज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। अब अगर राष्ट्रपति जी के द्वारा किसी भी प्रकार से 14 दिन तक उनके द्वारा अगर कोई नोटिस नहीं आता है तो वही प्रस्ताव अब लोकसभा में दोबारा से आ जाएगा और वहाँ पर अब वोटिंग होगी जिसमें 2/3 बहुमत से अधिक अगर वो सदन उस प्रस्ताव को पास कर देता है तो अब वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा के अंदर। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि स्पेशल मेजॉरिटी, हम लोग एक वीडियो पढ़ेंगे, मेजॉरिटीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ मेजॉरिटीज़ होती हैं, स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। तो आज हम जो समझ रहे हैं इम्पीचमेंट, तो इम्पीचमेंट जो राष्ट्रपति के खिलाफ आएगी 2/3 बहुमत से अधिक जब एक प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी एक सदन में जब बिल लेकर के आया जाएगा तो जो बिल पास होगा यानी जो प्रस्ताव पास होगा वो किस आधार पे होगा? स्पेशल मेजॉरिटी के आधार पर। अब क्या होगा जब 2/3 से लोकसभा के अंदर पास हो गया, क्योंकि हमने क्या मानना है कि लोकसभा के अंदर बिल सबसे पहले इंट्रोड्यूस हो गया ये प्रस्ताव, तो क्या होगा कि दूसरे सदन के अंदर, क्या दूसरे सदन में अब ये प्रस्ताव जाएगा, यानी कि अब जाएगा राज्यसभा में। तो अब राज्यसभा क्या करेगी? जैसे लोकसभा ने अब आरोप सिद्ध कर दिए तो लोकसभा के द्वारा लगाए गए आरोप की समस्त जांच कौन करवाएगी? राज्यसभा। ठीक है, तो क्या होगा? एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और इस त्रिस्तरीय गठन क्या करेगा? ये आरोपों की जांच करेगा। क्या करेगा? जो लोकसभा द्वारा सिद्ध किए गए आरोप राष्ट्रपति जी के ऊपर, उनकी क्या करेगा? जांच करेगा। तो इस समिति में कौन कौन शामिल होगा? ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार एसएससी सीजीएल जब हमारा 2019 का हुआ था काफ़ी ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछे गए थे और किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा हम लोग उसे यहाँ पर कवर ज़रूर करेंगे हमारी इस वीडियो सीरीज़ में। तो आइए समझते हैं। तो समिति में कौन कौन शामिल होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जज, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई एक जज। सेकंड, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। एक प्रख्यात व्यक्ति जिसे अध्यक्ष या स्पीकर, अभी जैसे राज्यसभा में ये जो कमेटी का गठन किया गया है, तो अगर राज्यसभा के जो सभापति होंगे, जैसा कि हम सभी को पता है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। अगर उन्हें लगेगा कि इस मामले के लिए उनकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें इस बारे में अच्छे से रिपोर्ट दे सकता है, तो वो उसे भी अपनी तरफ से शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि त्रिस्तरीय जो समिति के द्वारा जो एक जांच की जाएगी उसकी एक संक्षिप्त रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी, ठीक है, जिसमें अगर राष्ट्रपति जी के ऊपर लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए, क्या हो गए? अगर वो जो सभी रिपोर्ट के अंदर भी
राष्ट्रपति जी के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं अगर वो भी सिद्ध हो जाते हैं तो कंडीशन अब ये होगी कि वहाँ पर भी मत होगा, और यानी राज्यसभा के अंदर भी अब मत होगा, और अगर वहाँ से भी 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या हो जाएगा, देश के राष्ट्रपति हट जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आसान तरीके से मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद इस वीडियो के लिए।